मुद्दों की बात एक कार्यक्रम हमारा चैनल लगातार करता आ रहा है और हम हमेशा से राजनीति से जुड़े मुद्दे, सामाजिक से जुड़े मुद्दे, लगातार इन दोनों मुद्दों पे अपने इस कार्यक्रम को चलाते आ रहे हैं। आज का जो मेरा मुद्दे की बात कार्यक्रम है, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। उसका कार्यक्रम का हमने नाम रखा है कि क्या वर्तमान समय में शादी एक मजाक बन गया है। हमारा देश भारत संस्कृति का देश माना जाता है और यहाँ शादी का बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण, चाहे हम किसी भी धर्म किसी भी समुदाय की बात कर लें। और इसे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता है एडवोकेट ताज अहमद और हमारे सहयोगी हैं सैयद शाहनवाज अहमद। हालांकि अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस कार्यक्रम में मैंने सामाजिक कार्यकर्ता कई लोगों को मैंने आमंत्रित किया था और कई बार उनके डेट फेल हो जाने के कारण हमारा ये जो एपिसोड है उसको तैयार होने में डिले भी हुआ। आज भी उनका कार्यक्रम था, किसी भी कारणवश वो नहीं आ सके, लेकिन फिर भी हमें इस मुद्दे की बात, इस कार्यक्रम को तैयार करके आपके पास लाना था। तो हम जितने भी साथी यहाँ शामिल हुए, हम सोचा कि हम लोग इस मुद्दे के कार्यक्रम को जो है वो आपके समक्ष हाजिर करें। दूसरा पहलू एक और बता दें कि इस मुद्दे की बात, इस कार्यक्रम में इसकी जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो लोग इसमें पीड़ित हैं और जो लोग आरोपी हैं, ये दोनों को मैंने कहा कि आप इस हमारी चर्चा में शामिल हुए, लेकिन सामाजिक बाध्यता जो है उसके कारण यही कह सकते कि उनकी एक बदनामी ना हो और कुछ डर भी था उन्हें, वो कैमरे के सामने पे आने से बचते रहे। बहरहाल हम इस कार्यक्रम में जो सच्ची घटना है उसमें मैं जितने भी नाम का इस्तेमाल करूंगा वो काल्पनिक होगा, जगह जो है वो सही है लेकिन नाम जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो चलिए सबसे पहले ये घटना क्या है वो हम सुना देते हैं और फिर दोनों सहयोगी से जो है हम इस घटना के बारे में जो पहलू है, सामाजिक पहलू और कानूनी पहलू, वो भी सबसे समझना चाहेंगे। सर घटना क्या है, आप दोनों आदमी इसको विस्तार से इसको समझिए। एक लड़की है जो बिरौल प्रखंड की रहने वाली है और छत्तीसगढ़ के एक गांव है राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ में उसके परिवार रहते हैं। बिरौल ब्लॉक की ये लड़की का नाम डॉली कुमारी, जो हमने काल्पनिक नाम रखा, बदला हुआ नाम रखा है, हमने इस नाम को सही नहीं रखा। 22 वर्ष की ये लड़की है। इसकी शादी दरभंगा के शहरी क्षेत्र के एक लड़का अजय कुमार, ये भी बदला हुआ नाम है, उसकी शादी होती है। शादी का जो तारीख है वो 17 फरवरी 2023 है। ठीक है, शादी बड़े जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार हुआ, जो उपहार लेन देन होता है सब कुछ हुआ। शादी के समय अजय कुमार कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बेरोजगार थे, लेकिन शादी के बाद अभी हाल ही में जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसमें वो शिक्षक के रूप में बहाल हो जाते हैं। इसी बीच में अजय कुमार भागदौड़ कर रहे थे। डॉली कुमारी जो शादी के बाद ससुराल में थे, अजय कुमार के परिवार कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। अजय कुमार जब किसी दिन लौट करके अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी जो है आपत्तिजनक स्थिति में एक लड़के के साथ है, तो थोड़ा शौक लगा। उसके बाद वहां पर की जो स्थिति होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति रही होगी। बहुत संघर्ष के बाद जब उस लड़की से उन्होंने पूछा, लड़का तो वहां से भाग गया, जो लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उसने देखा, लड़का तो वहां से चला गया। लेकिन जो अजय कुमार उसके पति हैं, उन्होंने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम से पूछा कि ये लड़का कौन है और इसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो उसने बताया कि शादी के पहले हमारा इनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये भी छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है और वहां से ये चल करके हमसे मिलने आया था और हम इससे प्रेम करते हैं। तो अजय कुमार ने कहा कि जब तुम्हारा शादी के पहले प्रेम था, हर लड़कियां शादी के पहले लड़के भी प्रेम करते हैं, लेकिन शादी में जब हम लोग बंध गए और शादी में बंधने के बाद हम लोग पति पत्नी हैं, तो एक पत्नी को जो पति से चाहिए वो सारी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं, वो जो सारा जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो भी हर तरह की जिम्मेदारी पूरी। तो इस तरह की एक्टिविटी करने की जरूरत क्या थी। तो उसने कहा कि ये मेरा प्रेमी है और मेरा प्रेम इसके साथ समाप्त नहीं हो रहा है। और तो उसने कहा कि तो अब क्या करोगी, अब तो तुम्हारी शादी हो गई। तो उसने बाज़ाब्ता अपने पति के सामने कहा कि देखिए मैं आपको भी नहीं छोड़ सकती और मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 15 दिन आपके साथ रहूंगी और 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहूंगी। तो उसके अजय कुमार के पांव के नीचे से जमीन खसक गया कि भला इस समाज के रहने वाली लड़की ऐसा सोच कैसे रह सकती है। ये तो फिल्मों में देखा जाता है, ये बड़े शहरों में देखा जाता है,
लेकिन हमारे इस कल्चर में ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसी सोच की लड़कियां भी हैं। अब अजय कुमार परेशान है। उसके बाद ये बात उसके परिजनों में जब चर्चा चला तो परिजनों की एक बैठक हुई, परिजनों के द्वारा उस लड़की को समझाया बुझाया गया कि तुमको ऐसा नहीं करना है, जो हो गया होगा बात खत्म करो। लड़की उस मान भी गई, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो अपनी प्रेमी की यहाँ भाग गई। फिर उसको पकड़ के लाया गया, फिर जो है वो समझाया बुझाया गया। ये 2 से 3 मरतबा उस लड़की ने ऐसी हरकत किया। अब अजय कुमार इस निष्कर्ष पे आ गया है कि ये लड़की कहती है कि मैं 15 दिन आपके साथ रहूंगी, 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, लेकिन एक पति होने के नाते, एक खुददार मर्द होने के नाते मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा है कि मैं ऐसी लड़कियों के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करूं। तो सबसे पहले एक सामाजिक क्या कारण हो सकता है, सामाजिक जो रीति रिवाज हमारे यहाँ है, आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? उस लड़के को क्या करना चाहिए? उस लड़की के साथ आपका एक प्रतिक्रिया ले, तो फिर वकील साहब से भी हम प्रतिक्रिया ले लेंगे। जी जी, समाज के पहलू में अगर आइएगा तो समाज तो इस चीज का कभी इजाजत नहीं देता। ये एक प्रकार की गंदगी मानी जाएगी। कानून का पहलू अलग हो सकता है, लेकिन समाज, चूंकि हम लोग समाज से बन के रहते हैं और समाज में इस तरह का 15 दिन और 15 दिन वाला स्कीम तो सवाल ही नहीं उठता है कि चलेगा। और कोई भी ऐसे जो व्यक्ति होंगे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी जगह आप किसी को भी रख लीजिए, नहीं बर्दाश्त। यहाँ औरतें बर्दाश्त नहीं करती अपने पति का बंटवारा, तो आप मर्द भी क्यों बर्दाश्त करे भाई? तो इसका एक अलग पहलू हो सकता है। कानूनी पहलू क्या है तो वकील साहब बताएंगे, लेकिन समाज में इसका कोई किसी तरह से अजय कुमार चाहता है कि हम इस लड़की के साथ हम बची हुई जीवन को नहीं बिताए। अब इस वो पशुपेश में फंस गया है कि हम अगर तलाक देंगे तो वो फिर केस मुकदमे में चली जाएगी, फिर वो जो है वो हम पर डायरी एक्ट करेगी। हमको नया नया नौकरी लगा है, हम केस लड़ना नहीं चाहते हैं। समाज इस मसले को कई मरतबा हल कर चुका है, बावजूद उसके जो है वो लड़की बार बार इस तरह की हरकत कर रही है। अजय कुमार ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको करना क्या चाहिए। उनकी स्थिति तो समझ में आ रही है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होगी जो हालात है, क्योंकि नौकरी बचाने का डर, अपने आप को समाज में उनकी बेइज्जती का भी हालत वही होगा। तो इन सब पहलुओं को देख के तो यही कहना होगा कि कानून का ही सहारा लेके इस मामले को कुछ हल किया जा सकता है। समाज से तो आप कोई उम्मीद मत रखिए, क्या ही समाज बोलेगा। वकील साहब से प्रतिक्रिया, वकील साहब कानून की नजर में क्या सही है, क्या होना चाहिए? अजय कुमार को क्या करना चाहिए? डॉली कुमार जो कर रही है वो सही कर रही है, क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कानून और प्लस सोसाइटी ये वाइस वर्सा डिपेंडेंट एक दूसरे पे। कानून का जो जहां तक सवाल है, ये तो लड़की जो चाहती है कि मैं हस्बैंड के साथ भी रहूं और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी, दिनों का बंटवारा करते, कानून ये अलाउ नहीं करेगा, हमें कभी कर सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि 497 सेक्शन 497 आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसमें कहा गया कि अगर कोई मैरिड वुमेन अगर किसी गैर आदमी के साथ रिलेशन रखती है तो वो इलीगल नहीं होगा। मतलब आप ये हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध रखते हैं तो कानून की नजर में वो गलत नहीं है, वो नहीं है। कानून उसको सही मानता है, सही मानता है, वो इलीगल नहीं है जी। अब इसमें जैसे कि आपके एक जो पात्र हैं अजय कुमार, क्या नाम, अजय कुमार, अजय कुमार को चाहिए कि वो लीगल ओपिनियन लें और वो उस लेडी से, क्यों रहना भी नहीं चाहते हैं वो, तो वो डिवोर्स क्यों नहीं लेते? डिवोर्स लेना चाहिए। असल में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है, सेक्शन 13 जो है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लुरलिटी डिजर्शन आप परिवारवाद डालें और न्यायालय में जाएं और अब उनसे डिवोर्स लें। वकील साहब, बड़ी माजरत के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी बात आपने कही है, जिसको हमारे समाज गंदगी मानता है, कानून उसको नजर में वैध देती है। कानून की नजर में कानून, वो कानून उसे कहते हैं जो कि पार्लियामेंट से पास होता है। लेकिन इस तरह के सिनारियों में आज तक ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है कि पार्लियामेंट ने आज तक कोई कानून पास नहीं किया।
इस तरह के इशू को डील करने। अगर कोर्ट में ऐसे मामलात जाते हैं तो क्या उसका क्या हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में, वेरियस हाई कोर्ट्स में भी अपने जजमेंट में 497 को, जिसको एडल्ट्री कहते हैं, ये एडल्ट्री का केस है। एडल्ट्री में आप अगर थाने में भी कंप्लेन करते हैं अपने वाइफ के अगेंस्ट, तो उस पर किसी भी धारे में कोई एफआईआर तो होगा नहीं। अब किस तरह का प्रोसिक्यूशन लेडी के साथ चाहते हैं? ऐसा तो कुछ प्रोसिक्यूशन है नहीं। वकील साहब का ये कहना है कि जिसको समाज गंदगी मानती है, कानून उसको गलत नहीं मानती है। नहीं, बड़ा ताज्जुब है आप कहना चाह रहे हैं। समाज जिसको गंदगी मान रहा है, देखिए समाज के कहने से चीजें गंदगी नहीं होती। ये उस लेडी को कहना होगा कि ये वो जो लड़का लड़की जो आपस में प्रेम, जो कह रहे हैं कि प्रेम है, अब किस तरह का रिलेशन है उन दोनों का, वो दोनों खुद जानते हैं, वो क्योंकि वो बालिग हैं, और वो गंदगी है या नहीं है। सर, हमारा समाज उसको गंदा ही मानता है। एक पत्नी है और उसका किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, हाँ। और पति उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, तो क्या समाज उसको सही मानेगा? हम भारत तो एक संस्कृति वाला देश है। ठीक है, आपका कहना सही है कि आपत्तिजनक स्थिति में हस्बैंड ने देखा, वो गलत है। तो हस्बैंड अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आज तक वेट कर रहा है। वो देखिए एक्चुअली है क्या चीज की, उसको दो डर है। एक डर है कि उसका एक नया नवेला नौकरी उसको जॉब हुआ टीचर का, वो इस बात से डर रहा है कि हम केस मुकदमे जाएंगे तो मेरी पत्नी भी केस मुकदमे में जाएगी, 498 पर हमारा पर झूठा केस करेगी, और हमारा केस मुकदमे में हमारा जो जॉब है उसमें जो मेरा सर्विस जो है उसमें जो सवाल है निशान खड़ा हो जाएगा। कानूनी पेच में वो पड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि सामाजिक तरीके से उस मसला का हल हो जाए। क्या समाधान होगा? सामाजिक तरीके से इसको हल करना नामुमकिन है। ठीक है, समाज इसमें इंटरफेयर करके उसको न हटा सकता, न उसका अधिकार को अल्टीमेटली उनको आना पड़ेगा कोर्ट के शरण में आना पड़ेगा। जो मैं आपको बार बार रास्ता क्या बार बता रहा हूँ, फाइल करना पड़ेगा। वो टीचर हैं जो ऐसा आप बता रहे हैं, उनको अपनी नौकरी का डर है कि ऐसा ना हो कि मुझ पे किसी तरह का वाइफ हो या वाइफ की फैमिली वाले मुझ पे केस कर दें। लेकिन यहाँ पे तो क्रिस्टल क्लियर है कि उनकी बेटी या वो लड़की किसी गैर मर्द के साथ पाई गई। इसके लिए तो उनको पर्याप्त सबूत भी पर्याप्त सबूत अगर देते हैं तभी ये कानून में उनको तलाक डिवोर्स का एक तरफा फैसला। वो लड़की एक्सेप्ट कर रही है ना, एक्सेप्टेंस उसका हस्बैंड के साथ है। अब ये एक्सेप्टेंस उसका कोर्ट में है कि नहीं? वो तो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं 15 दिन इसके साथ भी रहूंगी, उसके साथ भी रहूंगी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं दोनों के साथ रहूंगी। दैट इज एक्सेप्टेंस, दैट इज एविडेंस अंडर सेक्शन। लेकिन ऑन कैमरा उसने एक्सेप्ट नहीं किया ना। कोर्ट क्या कहेगी? कोर्ट में जाकर के उसको एक्सेप्ट करे तब ना। हाँ, तो कैमरे पे भी एक्सेप्ट करने से थोड़ी होगा। कोर्ट में इस बात कैसे, वो तो घर में एक्सेप्ट किए, अपने घर वालों को उसने कहा कि मैं 15 दिन अपने पति के साथ रहूंगी, 15 दिन अपने प्रेमी के साथ रहूंगी। तो ऐसे हालात में ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी केस, जब भी कोई मामला को डील करते हैं वहां पे सामाजिक स्तर पे बैठेंगे आप, उसमें फैमिली वाले भी होंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर सब डिस्कशन करेंगे। उसको एक जो हमारे गांव घर में होता है कि पंचनामा बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो जॉट डाउन करेंगे, लिखेंगे ना भाई। जी शाहनवाज भाई, मसला क्या वो समझिए। लड़की वेल एजुकेटेड है, जहां तक जानकारी अजय कुमार से मेरी बातचीत हुई है, लड़की ने बीएससी कर रखा है। बीएससी मतलब ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी है वो। पढ़ी लिखी घरों में ऐसे मामलात आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्या जरूरत है? कहाँ रिफॉर्मेशन की कहाँ जरूरत है? कहाँ सुधार की जरूरत है? तकलीफ में इस मैटर में तो आपको अभी हम बता दें कि अभी तक तो आप लोग देख रहे होंगे, बड़ा हल्ला था कि पुरुषों का इसमें एक तरफा लीड चल रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पुरुष बहुत आगे चल रहे थे। लेकिन अभी जो वक्त आ गया है, अभी आप डेटिंग एप्स, मैं नाम नहीं लूंगा ऐप का, डेटिंग ऐप पे ऐसे ऐप है जिनका रिपोर्ट में देख रहा था, तो भारत से ही करीब 20% ऐसी महिलाएं हैं जो डेटिंग ऐप पे वो शादीशुदा हैं और धड़ल्ले से चैट कर रही हैं और मिलजुल रही हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जाती हैं मिलने के लिए। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा कि मिलने में क्या है, कैसे मिल रहे हैं, किस होटल में मिल रहा है। देखिए शाहनवाज भाई को 2 मिनट रोकेंगे। इनका जो भी अभी आ रहा है स्टेटमेंट कि महिलाएं ऐसे कर रही हैं, डेटिंग कर रही हैं, सोशल मीडिया पे हैं ये, और दूसरे स्टेट जा रही हैं, इस तरह का रिलेशन रख रही हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 497, जो बार बार मैं कह जा रहा हूं आपको कि एडल्ट्री वाला जो कंसेप्ट था, दैट वाज क्राइम अर्लियर, पहले वो क्राइम था, उसको अब क्राइम के श्रेणी से हटा दिया गया। अब आप औरतों को आप दबाने का जो एक
देखिए प्रधान क्या कहते हैं उसको? पुरुष प्रधान समाज है जो आज तक इसका निरोरा हम लोग पीट रहे हैं कि पुरुष प्रधान है और पुरुषों के कहने पे ही औरतें चलेगी। क्या आज के जमाने में ये पॉसिबल है? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट से आया है कि औरतें नौकर और मर्द मालिक और नौकर के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया गया है औरतों को। बात सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उस देखिए शाहनवाज भाई, आपको आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ना भी चाहिए, जिसको राइट टू लाइफ है ना। उसमें एक चीज मैं आपको, राइट टू लाइफ का मतलब है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ अब हर तरह की आजादी इस देश ने दिया है। बोलने की भी आजादी है, हाथ फैलाने की आजादी है, रहने सहने की आजादी है, लेकिन आपकी आजादी का एक दायरा भी होता है ना सर। हम जिस घर से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप अनमैरिड है तो वहां भी आपका एक दायरा है, आपके गार्जियन है, आपके पेरेंट्स। देखिए हम शादीशुदा लाइफ में आते हैं तो वहां भी एक दायरा है, लिमिटेशन है वहां। मुस्लिम लॉ में अगर आप आइएगा, दो समाज की बात करेंगे। पहला मुस्लिम, हिंदू। मुस्लिम लॉ दैट इज नॉट कोडिफाइड, आज तक कोडिफाइड नहीं है। मुस्लिम लॉ में मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, और हिंदू लॉ जो 1955 का है, शादी तो उनके धर्म के आधार पे होता है, और शादी जो है जन्मों जन्म का साथ भी होता है, सोशल ऑब्लिगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से निभाएं। अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो कहीं पे लैकिंग कर रहे हैं तो वो उस इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए उसके लिए आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेक देम प्रेशराइज कि यू हैव टू डू दिस ओनली। इसी चीज को खारिज करने के लिए, आपकी जबान में अगर मैं कहूँ तो लड़की जो कर रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो सही कर रही है। क्या कर रही है? आपने कहा कि आप उसको बाउंडेशन नहीं कर सकते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो अपने किसी प्रेमी के साथ मिलता नहीं, वो अपने प्रेमी के साथ मिले, वो अपनी प्रेमी के साथ डेट पे जाए, वो गलत नहीं है, वो सही है। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। प्रेमी कहते हैं, लड़की उसको प्रेमी एक्सेप्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है कि मैं मेरे बॉयफ्रेंड है ये, मैं इसके साथ रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोरली सोशली मैं अपने आप को सिक्योर महसूस करती हूँ। कहीं ना कहीं लड़के में कमी है। फिर हम इस कंटेक्स्ट में आए पहले, ठीक है। और जहां तक है कि इस एक्ट से उस लड़का एग्रीड हो रहा है, उसको उसकी परेशानी बढ़ रही है, तो कानून में उसके लिए रेमेडी है कि आप जाइए डिवोर्स लीजिए। उसके इसी एक्ट को आप एविडेंस क्रिएट करके यू कैन टेक द डिवोर्स। मेरा कहना है वकील साहब, कानून में उनकी बात समझ रहा, कानून अपनी जगह सही है, लेकिन कहीं आजादी लिबर्टी के चक्कर में हमारे समाज के बारे में सोचिए। हमारा समाज कहीं तो बहुत पीछे, बहुत आगे चलने के कारण कहीं ऐसा समाज वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कल्चर में अगर आप आ जाएंगे, एक छोटा सा मैं आपको कंटेक्स्ट मिला रहा हूँ, अगर वेस्टर्न कल्चर की बात आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम कहीं सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं, जो इस कंटेक्स्ट में पास भी हुआ है। और एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, लीव इन रिलेशनशिप। जी, मैं उसी चर्चा पे आना चाह रहा हूं। लीव इन रिलेशनशिप, वो लीव इन रिलेशनशिप कंसेप्ट क्या है? दैट इज सिमिलर टू द मैरिज। वो जो मैरिज है, जो सोलेमनाइज्ड बाय द सोसाइटी, द रिलीजन, उसी सिमिलर पे, उसी नेचर में उसको मैरिज भी माना गया है। अब यहाँ पे दो नजरिया है। अब क्या है, न्यायपालिका की नजर में वो जायज है, समाज उसको नाजायज बोलती है। तो अब इसके लिए इस भारत के जो सरकार है, जो समाज को जो कि समाज जिसकी तरफ देख रही है, तो उसके लिए तो हमको जहां तक अभी तक समझ में आया कि आज तक पार्लियामेंट ने लीव इन रिलेशन हो या इस तरह के इश्यूज को हैंडल करने के लिए कोई कानून पारित आज तक क्यों नहीं किया? करना चाहिए। नहीं तो उसको, पार्टियों को तो अभी अपने काम से फुर्सत नहीं है, चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है, घोटाला करने से फुर्सत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में ही बढ़ रहा है। होता है, एकदम सही बात है। और क्राइम का जहां पर आप बात करेंगे तो क्राइम का किसी भी एंगल में आ जाइए, क्या शादी के बाद क्राइम नहीं हो रहा है? हो रहा है। शादी के बाद डिवोर्स नहीं हो रहा है, लेकिन वहां थोड़ा सा फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। लिव इन रिलेशनशिप में आप एकदम डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा पार्टनर था आपके साथ, कितने दिन तक था, कौन से जगह पे आपके साथ घटना करके निकल जाते हैं। ये कंसेप्ट लिव इन रिलेशन को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि लिव इन रिलेशन में ड्यूरेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि वन नाइट स्टैंड
ये भी वन नाइट नहीं, स्टैंड तो वन नाइट स्टैंड को लीव रिलेशनशिप नहीं एक पर्टिकुलर समय है। नहीं कर सकते, इसको कोर्ट मानता ही नहीं। उसके लिए रिजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ या 1 साल का रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। सोशली आप उसमें उसको एक्सेप्ट करने होंगे, और जिस लड़के या जिस जो कपल रह रहे हैं उनको दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली में इस चीजों को जाकर के एक्सेप्ट करना होगा। आप लीवर रिलेशन पे अगर किसी दिन विस्तार से रखेंगे चर्चा, तो मैं आपको उसके कंडीशन एक थोड़ी सी सिनेरियो को चेंज कर देते हैं। अगर जो लड़की अभी कर रही है वही लड़का कर ले कि मैं आप तुम्हारे साथ भी रहूंगी और मैं उसके साथ भी रहूंगा, तो क्या ये अपराध है? देखिए, मुस्लिम लॉ में तो हस्बैंड लड़का दोस्त, हिंदू लॉ में है कि एक साथ 2 पत्नी को रख सकते हैं, नहीं रख सकता, वो अपराध है। वो अपराध है। तो 2 पत्नी का मामला यहाँ नहीं, एक पत्नी एक प्रेमिका का मामला है। 2 पत्नी, आप हिंदू लॉ तो ये है कि एक शादी के बाद अगर दूसरी शादी करेंगे वो भी क्राइम है। आप आ जाइए धारा नहीं, हमारे शहनवाज भाई ने कहा थोड़ा सा चेंजिंग है कि एक शादी है जो रजिस्टर्ड है और दूसरी शादी नहीं, प्रेमिका है, 2, 3, 4, तो हिंदू लोग क्या कहता है, रख सकते हैं? नहीं रख सकता। क्या वो कानून उसके लिए अपराध है? कानूनी अपराध है, और उसके लिए उस लड़की को या उस कपल को पहले जो पहले से शादीशुदा है उनको डिवोर्स ले करके ही किसी के साथ रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। इनसे भी समझ लेते, सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं। अब ये बताइए कि एक देश में 2 तरह का कानून क्यों है? लेकिन एक चीज ऐड कर दें कि ये कानूनी अपराध है कि भाई आप जब शादीशुदा है तो दूसरे के साथ अब रह रही है तो उसे डिवोर्स लीजिए, लेकिन कानून आप उस लेडी को इस तरह के करने पे प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, उस पर किसी तरह का कोई केसेस नहीं बनते हैं, जैसे फॉर एडल्ट्री वगैरह का होता है। उनसे समझ लेते हैं 2 नजरिया। अभी जो घटना घटी है, जो मैंने चर्चा किया उसका, वहाँ क्या है, एक लड़की चाहती है कि एट ए टाइम मैं 2 लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहूं, एक पति दूसरा बॉयफ्रेंड। दूसरा सिनेरियो है कि एक लड़का चाहता है कि मैं एक साथ 2 महिलाओं के संपर्क में रहूं, एक पत्नी एक गर्लफ्रेंड। लड़की वहां जो कर रही है, वकील साहब कह रहे हैं कानून की नजर में वो मुजरिम नहीं है, लड़का अगर कर रहा है तो कानून की नजर में मुजरिम है। इस पर आपके क्या नहीं, ऐसा नहीं, लड़की अगर कर रही है तो मुजरिम की बात नहीं है, आप मुजरिम ठहरा नहीं सकते हैं, आप मुजरिम उसको ठहरा नहीं सकते, आप उसको तलाक का ग्राउंड, लड़का तलाक का ग्राउंड ठहरा नहीं सकते, तो सही कर रही है ना, ठहरा वो सही कर रही है। नहीं समझे आप, सही गलत एक अलग चीज होता है। आप मुजरिम उसको ठहरा के आप कानून में किसी सजा के लिए उसको बुक नहीं कर सकते हैं, ये उसकी आजादी है। इसी आजादी के साथ वकील साहब अपनी बात रख रहे हैं कि ये उसकी लिबर्टी है। आपको अगर अभी यहाँ पे उस लड़के का स्टैंड लेना चाहिए था, उसको पर्याप्त सबूत जुटा के उसको अगर ये करना चाहिए तलाक लेने का। अगर आप, दूसरी बात ये भी है, वकील साहब बोलते हैं, हालांकि कानून के जानकार हम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताएं कि इस दोनों अगर आपत्तिजनक हालत में वो पकड़े भी जाते हैं तो इसमें मामला लड़की के खिलाफ फिर भी बुक नहीं होता है। वो जो तीसरा आदमी है, जैसे ABC, A वो महिला, B उसका अपना हस्बैंड, और C यहाँ पर हो गया वो तीसरा आदमी, तो मामला अगर बुक होगा या अगर केस भी होता है या समाज के तौर पर पकड़ अगर केस किया था तो वो लड़की को कुछ नहीं है। फिर क्या वकील साहब सही बात है? देखिए, क्राइम तब होगा जिसके साथ वो घटना घटित हुआ है वो अपने आप को जाके कहे प्रॉपर फोरम में, जैसे थाना है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कि मेरे साथ फलाने ने ऐसा किया, तो वो क्राइम हो सकता है। क्राइम होता क्या है कि भाई मैं थाने में जाता हूं एक आवेदन लेकर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा फलाने ने किया, और थाना उसको संज्ञान में लेता है, FIR लॉन्च करता है, तो वो एक क्राइम होता है। यहाँ पे क्या है, वो लड़की के साथ जो आप कह रहे हैं बार बार कि वो लड़का आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, उसको लड़की को एक्सेप्ट करना होगा कि वो उसके साथ गलत कर रहा था। अगर लड़की एक्सेप्ट नहीं करती है तो क्लीन चिट है, क्लीन चिट है उसके लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें तो समाज कुछ नहीं कर सकता, कोई लोग कुछ। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, एक पति पत्नी में सेक्सुअल रिलेशन होता है, सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन एक मामला ऐसा भी आया है कि पत्नी ने अपने ही पति पर बलात्कार का केस कर दिया। ये होता है, ये क्या है? ये बलात्कार एक सेपरेट टॉपिक है जिसको आप पति भी कई पत्नी पे बलात्कार करेगा, बलात्कार कब हो जाएगा और संबंध क्या? यस, एकदम वो समझना है, एकदम होता है। और वाइफ विदाउट विल, विदाउट कंसेंट, फोर्सिबली अगर आपने वाइफ के साथ कुछ किया, आप साधारण हिंदी में समझाइए, हमारे दर्शक हिंदी में समझना चाहते हैं। लड़की को, वाइफ को
आप उसके बिना रजामंदी के अगर आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो वाइफ ही है आपकी क्यों ना हो, अगर वो लड़की, वो आपकी वाइफ अगर आप पे वो चार्ज लगाती है, वो एलिगेशन लगाती है, तो वो रेप के श्रेणी में आएगा। अब यहाँ पे ये है कि चूंकि वो हस्बैंड है, इसमें आपको सजा का जो प्रावधान है वो 376 से हटके उसमें कम है, लेकिन वाइफ आप पे बलात्कार का केस कर सकती है क्योंकि आप उसके रजामंदी के खिलाफ उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं। चलिए अब इस मुद्दे पे आ जाते हैं। अब उस लड़के का ये कहना है कि एक कानूनी सलाह, उसको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसको मुक्ति चाहिए उस लड़की से, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए बड़ा सिंपल है, जो आपके जो है लड़का जो अजय कुमार, क्या नाम बता रहे थे आप, उनको ज्यादा परेशानी से हटते हुए और अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकलते हुए मेरा जो मशवरा है उनके लिए कि वो अपने वाइफ के इस एक्ट को, ये जो क्रियाकलाप है, उसको आप एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाएं और हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 13 है, उसके तहत आप किसी भी न्यायालय में जिस भी डिस्ट्रिक्ट के एक सलाह और भी देती, चलिए वो आपकी बात मान के अगर करता भी है, फिर उसको अगर झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए तो उससे बचने का क्या रास्ता? फिर उनसे सामाजिक नहीं, ऐसा है कि अगर उनके पास पर्याप्त एविडेंस होगा तभी तो वो कोर्ट में जाएंगे। कोई एविडेंस नहीं, इनका शक है, सिर्फ शक नहीं, उन्होंने आंखों से देखा नहीं है, तो उसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। आंखों से देखा हियर से आई विटनेस तो बहुत जरूरी है एविडेंस। चलिए सामाजिक पहलू क्या होना चाहिए सर? प्लुरैलिटी जो होता है ना, हाँ जी उत्पीड़न, जी जी, उत्पीड़न को एस्टैब्लिश बड़ा अजीब कानून है हमारे देश का। आप सम्मान तो करना होगा सर। जी, कानून है, आप कानून का सम्मान करना होगा। सामाजिक पहलू क्या है, आप उसको क्या सलाह दे सकते हैं अजय कुमार को? देखिए क्या करना अजय चाहिए कुमार जी को सबसे पहले ये उनको कलेक्ट करना होता है, उनको प्रूफ। अगर उनको डिवोर्स की तरफ जाना है तो वकील साहब भी यही बात बोल रहा है कि काउंसलिंग करे, या अगर साथ में रखना है तो फिर उसका अलग विचार है। अगर वो एकदम आमादा है कि हम 15 दिन वाला शब्द बस करेंगे तो ये सवाल ही किसी भी सम्मान मैंने अजय कुमार से पूछा कि वो आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहती है, वो अपने प्रेमी के साथ रह लेती, उसने ये कहा कि जब मैं बेरोजगार था तो मुझे ये लगता था कि छोड़ देगी, लेकिन अब मुझे रोजगार है, अच्छा खासा जॉब हो गया है, तो अब वो नहीं चाहती है। अजय कुमार को क्या करना चाहिए? अजय कुमार जी को अगर अभी मामला ज्यादा ऊपर नहीं गया है तो उनको पहले पर्याप्त सबूत जुटाने होंगे जिससे कोर्ट कन्वेंस हो सके। समाज का इसमें कोई रोल नहीं कि 10 आदमी समाज में जाके कि इसको डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स दे देगा, उनको समझाने की कोशिश करेगा, 3 मरतबा कर चुके, लेकिन नहीं पॉसिबल नहीं है। तो आप यही करें कि उनको एविडेंस इकट्ठा कर उनका एक बारिया कराए। अगर वो खुद से बोल रही हैं तो उनको उनसे डिटेल ले लेके, हाँ चलो तुम लिख के दे दो, अब वही उनके लिए अनफॉर्चुनेटली वो पर्दे में कह देती है लेकिन लोगों के सामने नहीं। तो फिर इसका वही विचार है कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िएगा तभी आप डरने से। अजय कुमार की जिंदगी दूभर बनी हुई। देखिए इसके पीछे बहुत सेंसिटिव कारण है और आगे और ऐसे और भी दिखेगा। ये तो 1-2 साल का मैटर होगा। ऐसे भी शादी की तारीख 17 फरवरी 2023, 10 साल हो गया है लोगों को और अभी आप ऐसा काम कर रहे हैं। 17 फरवरी 2023। अब मैं आपको मैं तो जितनी बातें आपको बता रहा हूँ आपको कानून के ही पहलू में बता रहा हूँ। 1 साल उनके शादी को हो गया, अब उनको कोई बाधा नहीं है, वो अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के कोर्ट में जो वकील होंगे उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएं, उनसे मिलने के बाद 1 साल हो चुका, 1 साल के बाद आप डिवोर्स पिटीशन, तलाक का जो वो होता है परिवारवाद, आप अपनी वाइफ के खिलाफ ला सकते हैं। इसके लिए अब आप चाहेंगे कि मुझे कानूनी सहायता, तो कानूनी सहायता में तो आपको सरकार, इसमें एनजीओ है, क्योंकि बहुत ही शॉकिंग कहिए कि हम आज तक बहुत मुझको जो आज तक परेशान किया कि जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था तो मैंने इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे। द लॉ विच इज बीइंग मिसयूज्ड बाय द वुमेन, जिसको हमने नाम दिया था, शीर्षक उसका था हरास्ड हस्बैंड। इनको हरास्ड हस्बैंड की श्रेणी में लाना चाहिए। तो हरास्ड हस्बैंड आज तक भारत में किसी भी स्टेट में क्या हस्बैंड को बचाने के लिए या उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा अदारा है? जी, बड़ा सवाल, इनका बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, सही बात। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए
बहुत सारे आयोग है, महिला आयोग है, बहुत सारे आयोग है, महिला थाना तक बना दिया गया है। लेकिन पुरुष अगर हरास हो रहा है तो उसके लिए ना तो कानून है, ना ही कोई आयोग है, और ऐसे पुरुष जितने पति हैं उसको लेकर के भी कोई कदम कोई एनजीओ वगैरह नहीं उठा रही है। यहाँ पे जो आप मुझे केस बता रहे हैं, जो आपने अपने अभी आपके जो भी जिस तरह के आपके पास इंफॉर्मेशन आया जय कुमार के थ्रू, उसमें तो क्लियर कट है कि एक लॉ है जिसको उसकी वाइफ मिसयूज कर रही है और वो अपने आप को हरास महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल, वही कह ही रहा है। काफी वो डिप्रेशन में चला गया। कभी कभी कहता है कि ऐसा लगता है कि भैया हम सुसाइड कर। कानून क्या कहेगा? कानून तो कहेगा आप डिवोर्स लो, क्योंकि आप पर्याप्त सबूत इकट्ठा करो, उनके खिलाफ कोर्ट में जाओ, डिवोर्स लो। फर्क यही है कि वो चाहता है कि सामाजिक तरीके से सामाजिक तरह से। चलिए एक अंतिम कमेंट्स इनसे भी ले लेते हैं। सबसे पहले अगर एक न्यूट्रल होकर के हम आपसे पूछे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस तरह की घटनाओं को क्या अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, इस तरह की घटनाओं को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, इसके कारण के पीछे जानी चाहिए। ठीक है, इसके कारण के पीछे जाइएगा तो आज समाज में जो है ना, ये हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये ब्लड रिलेशन नहीं होता है जो आपके साथ मजबूरी में या फिर किसी वजह से रहेगी साथ में। ये रिश्ता जो है ना मोहब्बत का रिश्ता है। यहाँ पर आपको समय देना होगा। आजकल इस वक्त में आप देखिए तो समय नहीं है। सर पति बेचारा क्या करे, समय दे कि पैसा दे? आप पैसा कमाना जाए, समय नहीं दे रहा, समय दे तो पैसा नहीं है। समय मिलता है वो भी समय सोशल मीडिया पर ही जा रहा है सर। ठीक है, एक बेचारे पति की नजरिए से सोचिए ना, एक पत्नी को अगर समय देता है तो पैसा नहीं दे पाता है। 8 घंटा के अलावा भी बाकी घंटा भी घर में होता है। ठीक है, अक्सर पति जो है ना समझते हैं कि नहीं पत्नी तो है, कहाँ जाएगी। देखिए मैं एक कारण बता रहा हूँ, शादी का टूटना उसका एक सबसे बड़ा कारण है शादी में बोरियत का होना। शादी में बोरियत का वजह क्या है कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आप समय नहीं दे रहे हैं, आप किसी तरह से उनको शादी में नयापन लाने का क्या मतलब है? अच्छा, आप कुछ नया चलिए आपकी बात को मान भी लेते हैं। चलिए अगले पार्टनर को आप इतना तरजीह दीजिए, इतना सम्मान दीजिए कि अगले को लगे कि हम मेरा भी कोई यहाँ पर ये है। चलिए वकील साहब थोड़ा सा तवज्जो चाहेंगे। नहीं, मैं पहले इनकी बात सुन, मैं बता दूं सर बड़े सम्मान के साथ कि मेरी नजर में दो निठल्ला दो निकम्मा हस्बैंड अपनी पत्नी को पूरा समय दे रहा है, अब वो पत्नी उससे बोर हो रही है। आप सीधे चीत-अप्पट वाली बात बोलते हैं, आप सीधे चीत-अप्पट वाली बात बोलते हैं, या तो इस पार या उस पार। आप न्यूट्रल होकर कुछ समझिए। इनसे पूछ लेते हैं इनकी बात से कितना सहमत है आप? वकील चलिए वकील की कानून एक सामाजिक कानून से हटके ही बात करूंगा, जहाँ पे आ जाता हस्बैंड एंड वाइफ, और शादी एक सोशल ऑब्लिगेशन है। ये सोशल ऑब्लिगेशन अब सोशल ऑब्लिगेशन बन रहा है, लेकिन ये असल में सोशल ऑब्लिगेशन है। इस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए दोनों की ड्यूटी बनती है और दोनों को बराबर की जिम्मेदारी ड्यूटी आज के दौर में लेना पड़ेगा। अगर वो कोई भी, क्योंकि कानून में हमेशा कहा गया है। अच्छा ये मुझे बताइए, 20 से 30 साल पहले भी पति पत्नी थे, 20 साल 30 साल पहले भी अंडरस्टैंडिंग पत्नियों में भी होता था, पतियों में भी होता था कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, हमको समझना चाहिए, तो रिश्ता निभ भी रहा था। 25-30 साल के बाद पढ़ लिख लिए हैं, पत्नी भी पढ़ लिख ली है, पति भी पढ़ लिख लिए, दोनों भी समझ रहे हैं, बावजूद इतना जो है वो मामला मैं इनको बता देता हूँ कि ये आप 20-25 जो बोल रहे हैं ना, ये आप 2000 के बाद जब से सोशल मीडिया एक्सपेंड किया हमारे समाज में, और हम जब से ग्लोबलाइज्ड हुए हैं, ये इस तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग इतने मैच्योर तो है नहीं, अभी हमारा समाज अभी उतना मैच्योर है नहीं कि हम यूरोपियन कंट्री को फॉलो करें, लेकिन फिर भी ग्लोबलाइज्ड हुए, हमारे पास रिसोर्सेज आए, इंफॉर्मेशन आए, हम भी चाहते हैं बेहतर करें। अब बेहतर क्या है? बेहतर तो वही है, अब मैं धार्मिक थोड़ा सा हो जाऊं इसमें, बेहतर तो वही है कि धर्म पे चलें। मुस्लिम धर्म अपने शादी ब्याह को चलाने के लिए उनकी एक अलग ड्यूटीज है, हिंदुओं में भी उनका अलग ड्यूटी है, उनका अलग टर्म कंडीशन है। क्या ये आजकल के कपल कर रहे हैं, मान रहे हैं, चल रहे हैं? क्या आपने सबसे बड़ा इशू छोड़ दिया कि वो जो लड़की है जिसका आपने बताया नाम कोई कुमारी, वो डॉली कुमारी, वो ससुराल में रह रही थी अपने इन लॉज के साथ, चूंकि इनका शौहर को नौकरी लग गया, ये नौकरी के लिए चले गए बाहर, जब वो आते हैं तो आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं। क्या वहां पे उनके फैमिली में और लड़के के फैमिली में और कौन कौन है?
नहीं, वो थे कुछ दिनों के लिए अपने रिलेशन में चले गए और उसी में तन्हाई मिली, और उस तन्हाई में वो बॉयफ्रेंड वहां तक कैसे पहुंचे, वो अकेले थी रिलेशन में। इसमें कुछ तो कॉजेज होंगे, कुछ तो कॉजेज होंगे। आप डायरेक्ट किसी लड़की पे ये इल्जाम लगा देना कि वो आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, आपत्तिजनक स्थिति का आप कोई पर्याप्त स्ट्रॉन्ग सबूत ला नहीं रहे हैं, ये तो हम इसको तो सिर्फ एलिगेशन ही मानेंगे जब तक कोई एविडेंस नहीं आएगा। तो जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा रिश्तों में जो है ना, ये जरूरी है कि आप भरोसा रखें, लेकिन इतना ज्यादा भी ना रखें कि भरोसा जहाँ है वही भरोसा टूटता भी है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह का आंख कान खुला रखिए, और साथी पर शक करना एक अलग बात है, लेकिन आप इतना ट्रस्ट न कर लीजिए कि फिर आपको इसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़े। ये इतना वक्त आप दे दे रहे हैं कि खाली कि आपको पता ही नहीं है। हम लोग इतने फिलोसफिकल तो हो नहीं सकते, न होना भी चाहिए कि यकीन, विश्वास, शक, अब कहीं कहीं मैंने सुना शक का दूसरा नाम मोहब्बत। अगर शक नहीं होगा आपका, धोखा का दूसरा नाम क्या है? धोखा का दूसरा नाम क्या है? धोखा तो खैर धोखा ही है, तो धोखा ही है। तो जिस तरफ से हो, महिला की तरफ से हो चाहे पुरुष की तरफ से हो, अगर एक तरह का धोखा ही समाज के तौर पर माना जाए। अगर ये धोखा है तो ये धोखा वो लड़की उस अपने शौहर को नहीं दे रही है, वो अपने आप को दे रही है। ये बड़े कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं, ठीक है, वो अपनी तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, किसका संतान? यहाँ पे ये भी मैटर बनता है। अच्छा, अब उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी, चूंकि वो शादी लीगलाइज्ड है उनके हस्बैंड से, विजय कुमार जो आपके जो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नाम पे है। अब उन जो जिसके साथ रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहिए आप, उसके साथ रह रही हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो जो लड़का है जिसके साथ सोशल वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार होगा। अगर वो तैयार होगा तो वो लड़का नाजायज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी कानून है। उस बच्चे को लेजिटिमेट माइट वैध करने के लिए भी कानून कुछ प्रावधान दिया हुआ है। बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है, बहुत बड़ा डिस्कशन है। चलिए, अंतिम में हम दोनों आदमी से एक एक कमेंट चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में ज्यादा इसको रोका जाए, या जो जैसा चला जिस तरह से अभी चल रहा है मामला, ये तो घटनाएं और बढ़ेगी। इसके पीछे आप बहुत सारा कारण है जिसको मैंने संक्षिप्त में आपको बताया भी, और इसको बढ़ाने में जो है ना हमारे समाज का भी कहीं ना कहीं रोल है। ये बाकी आप वकील साहब से कानूनी तौर पर तो इनको बता दिया मैंने बड़ा क्लियर कि भाई अगर आप अपने बीवी से खुश नहीं हैं और उसके खिलाफ आपके पास पर्याप्त सबूत आ गया है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं, आप उससे अलग हो सकते हैं। अब रही चीज, उनको आप फोर्स तो नहीं कर सकते, बार बार कहे जा रहा हूं, उनको आप फोर्स नहीं कर सकते, वाइफ भी आपको फोर्स नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे आड़े आ रहा है संविधान का आर्टिकल 21। लेकिन एक दिलचस्प मामला कि ये महानगरों में होता था, फिल्मों में लोग देते थे, अब दरभंगा जैसे अब छोटे शहरों में दौर में आप क्या महानगर, देखिए, हाँ, वो बराबर हो गया। अब कम्युनिकेशन का जहाँ पर आपसे ज्यादा गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाँव के लोग, आप तो थोड़ा बहुत इधर उधर से जानकारी लेते हैं। हम लोग तो यूज करते हैं गूगल मोबाइल, जो भी है व्हाटएवर जो भी हमारे पास अवेलेबल है अपने ऑफिशियल और कमर्शियल पर्पज से। वो लोग फ्री बैठे हैं, गूगल सर्च हो रहा है, हर जानकारी इसमें मिल रही है। इस डिबेट को हम लोग समेटने का काम करें। दर्शकों मैं तो आपके मामले को हमेशा ही कहूंगा, ये धोखाधड़ी का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है। धोखे से सावधान रहे। धोखा देती सबसे बड़ा सर, एक धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक। जी, धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक। हर कांच का टुकड़ा शीशा नहीं होता। वाह वाह वाह। चलिए, मैं एक पुरुष होने के नाते मैं उस अजय के दर्द को मैंने बड़ी नजदीक से बात करते करते वो रो पड़ा। अच्छा, और उसने ये कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आए भी नहीं। मैं बार बार कहता रहा कि चलिए आप चेहरे को ढक लीजिएगा, आप अपनी बात कर लीजिए। बोला नहीं भैया, मैं एक सम्मानित परिवार से हूँ, आप मेरा नाम का इस्तेमाल न करके, आप अननोन करके आप चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि वो तैयार नहीं था, किस तरह की खबरें बने, समाज में इसका बुरा प्रभाव जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा लोग इसको देखिए, चेहरा लेने से जो है ना, चेहरा ढक लेने से दाग कम नहीं हो जाता। लास्ट में ये इन्होंने कहा कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे जहां तक समझ में आया, अभी तक मैं आपके माध्यम के, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भारत के सरकार को से रिक्वेस्ट करेंगे
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिलेशनशिप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह के जजमेंट पास किए, जहां पे जाकर इस तरह के रिलेशन सेफ भी हैं और मर्द औरत कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं और वहां पे क्राइम कम हो रहा है। उस क्राइम को रोकने का एक पहल भी है वो, ठीक है। लेकिन आज तक भारत की सरकार, कोई भी सरकार हो, XYZ, इस चीज को रोकने के लिए चाहे मर्द के हस्बैंड के पार्ट से या वाइफ के पार्ट से किसी तरह का कानून तो लाना चाहिए। और ये टाइम आ गया है कि भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए और NGO जैसे सामाजिक कार्यकर्ता NGOs वगैरह हैं, ये लोग इसकी पहल करें। ये लोग यहाँ के जो हाई कोर्ट्स हैं में रिट फाइल करें, इस तरह के मामला को वो, चलिए कानूनी पेच है वो, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन अभी तक कानून नहीं बना, ये कहीं ना कहीं अभी तक नहीं। हमारा वकील साहब बड़े सम्मान के साथ कहना है कि अगर ये सामाजिक कुरीति की श्रेणी में आता है तो अब समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अभी ये इस कुरीति से सिर्फ अजय का घर नहीं जल रहा है, आने वाले समय में हमारा घर भी जल सकता है, कानून आपका भी घर जल सकता समाज है। की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। जब समाज कोई एक्सेप्ट नहीं होगा तो कानून में सुधार की जरूरत है। देखिए समाज एक बहुत पुराना शेर है जिसको हम लोग टूटे फूटे अंदाज में बोलते हैं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। समाज कौन है? समाज वही लड़का लड़की है जो भी मामला ये लेकर के आए, वो समाज है सर, वो दोनों खुश है। गंदा समाज, अब इसको गंदा समाज तब तक समाज नहीं कहे, गंदा समाज। हम इसको गंदा तब तक नहीं करते हैं जब तक इस पे कोर्ट के संज्ञान न ले ले, कोर्ट इस पे किसी तरह का कोई अपना साहब कानून से बाहर नहीं आएंगे, नहीं आना जी, चाहते समाज। ठीक, चलिए तमाम दर्शकों को फिर से एक मरतबा बता दें कि ये एक घटना बिरौल प्रखंड से जुड़ा हुआ था और अजय कुमार दरभंगा जिला के ही निवासी हैं, परेशान है वो क्या करे वो तय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमने प्रयास किया था कि वो हमारे इस डिबेट में शामिल हों, लेकिन शर्म के मारे, लाज के मारे उन्होंने इनकार कर दिया, बोला कि हम इसमें नहीं शामिल हो सकते हैं। उनकी बातों को हम लोगों ने कानून में क्या प्रक्रिया हो सकती है, समाज की क्या नजर है, बड़े अच्छी तरह से इन लोगों ने इस पूरे विश्लेषण को समझाने का प्रयास किया। इस तरह के कई मुद्दे हमारे और आपके समाज में और भी घटित हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें बन करके समाज को गंदा होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके ऐसे मामला आप हमें भेजें। मैं वादा करता हूं कि जैसे इनके नाम को, आइडेंटिफाई को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और भी जो मुद्दे आएंगे समाज से जुड़े, आपके भी नाम को जग जाहिर नहीं किया जाएगा, उसे छिपा करके जो है वो रखा जाएगा। और ताकि इसका एक अथक प्रयास है कि समाज में लोग अवेयर हो, जागरूक हो। अगर इस तरह के मामला हमारे आसपास घटित हो रहे हैं तो उसको रोकने का एक प्रयास किया जाए, भले वो रुके या नहीं रुके, वो एक अलग जिम्मेदारी, एक कोशिश जरूर होनी चाहिए। बहरहाल हमारा ये खबर आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।